दोस्तों, कभी अगर आपके पास समय कम हो या फिर रोटी सब्जी खाने का मन ना हो तो 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी एक बार जरूर से ट्राई करिए। एकदम हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी आप यहाँ पे बारीक या मोटा जो भी आपके पास से ले सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। पानी में जो है सूजी अच्छी तरह से भीग जाए और अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, जिससे कि सूजी थोड़ा सा फूल जाए। 5 मिनट के बाद से सूजी जो है पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, आप देख सकते हैं, और ये फूल भी चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच बेसन। बेसन ऐड करने से नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है। आधा कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे और आधा कप ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। पानी एक बार में ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो घोल है ना, हमें पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पे हमने फिर से पानी ऐड किया है थोड़ा सा और इसे हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें गाढ़ा घोल तैयार करना है। अब हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें जो भी लम्स वगैरह है ना वो खत्म हो जाए। तो देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 बड़े चम्मच जितना बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1/4 कप जितना ग्रेट किया हुआ गाजर। यहाँ पे सब्जियां आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से चलाते हुए मिक्स करना है। सब्जियों से बना हमारा ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनेगा और इसे हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गया है। बस इसी तरह का हमें ये जो घोल है बनाकर तैयार करना है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पे बाउल में हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे छोटी 1/4 चम्मच नमक, आधी छोटी हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच कनौजी के बीज, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और ये जो प्याज है ना, नाश्ते में बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आता है। अब हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए गैस पे पैन रखेंगे और इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। और एक कलछी की सहायता से 1 कलछी बैटर को हम ऐड करेंगे और इसे हम फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, इसे हमें पतला ही बनाकर तैयार करना है, चीले के जैसा। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से फैला लेंगे। स्पून की सहायता से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, जिससे इसका शेप परफेक्ट आ जाए। और अब जो प्याज हमने रेडी किया है मसाले वाला ना, इसके ऊपर से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे, चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। प्याज से बना हुआ ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगता है। स्पैचुला से अच्छे से सेट कर लेंगे कि इसके ऊपर चिपक जाए। और जब ये ऊपर से इस तरह से ड्राई हो जाए ना, तब हम इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड पलट के भी हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे सेकेंगे। बहुत ज़्यादा समय तक नहीं सेकना है। तो ये दोनों साइड से बिल्कुल बढ़िया से सीख चुका है। मैं आपको दूसरे साइड भी पलट के दिखा रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये सीख चुका है। अब हम इसे निकालकर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और ब्रश की सहायता से पैन को फिर से ऑयल से ग्रीस करेंगे। 1 कलछी बैटर ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये नाश्ता जो है एकदम कम ऑयल में बना है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दें, बच्चों को भी ये बेहद पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने एक एक करके जो है सभी नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकती हैं देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी और चटपटा है। इसे बनाने के बाद से आपको सब्जी वगैरह कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।